हेलो गाइस, सबको नमस्ते मेरी तरफ से। दिस इज़ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर कंटिन्यूशन। और लास्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट एक्सेस एंड डेफिशिट डिमांड। नाउ वी शुड टॉक अबाउट कि हाउ टू करेक्ट द एक्सेस एंड डेफिशिट डिमांड। So we have few measures in this. The first one is monetary policy and the other one is fiscal policy. So basic difference क्या है इन दोनों में? Monetary policy is done by RBI and fiscal policy is done by government. ठीक है. So how the government is going to correct excess and deficit demand? So today's topic relating to fiscal policy only. तो नेक्स्ट वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करेंगे। एक क्लास एक टॉपिक आराम से। पिछले 4 लेक्चर्स बने हैं 24 मिनट्स के, उसमें 90% चैप्टर हैज़ बिन कम्प्लीटेड एंड दिस इज़ वन मोर लेक्चर 6 मिनट 7 मिनट्स का मोर। तो इसमें हम फिस्कल पॉलिसी में बात करेंगे। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास दो चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज़ टैक्सेशन, अदर वन इज़ एक्सपेंडिचर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। सो हाउ गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड हम कैसे कम करेंगे? गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स इंक्रीज कर देगी। टैक्स इंक्रीज मतलब एक जनरल फिनोमिना मैं बता रहा हूँ कि जो जनरली यूज़ होता है फॉर क्लास 12th, बट इससे इन्फ्लेशन पे कहीं रोक लगेगी कोई उसका प्रमाण नहीं है। टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ने से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होएगी तो उनका कंजम्पशन भी कम होगा, और कंजम्पशन कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा, जो इन्फ्लेशन को बढ़ाने में मेन रीज़न है। तो टैक्स बढ़ाकर हम अपनी कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हैं कंट्री की, और डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। और गवर्नमेंट खर्चे के थ्रू कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट जब एक्सेस डिमांड होगी, ऑलरेडी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कम करेगी। जब हम एक्सपेंसेस कम करेंगे तो गवर्नमेंट मार्केट में इनकम कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लोगों के पास पैसा कम जाएगा। जब इनकम फॉल करेगी तो लोगों की कंजम्पशन भी फॉल करेगी एंड हेंस एग्रीगेट डिमांड भी फॉल करेगी। सो अब अगर हम बात करें इसी कंसेप्ट मतलब, और डेफिसिट डिमांड इसका वाइसा वर्सा वाला कंसेप्ट है। अगर मैं इसमें बात करूं कि इंडिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने चाहिए, तो टैक्स बढ़ा लो, लोग देंगे कैसे? इनकम ही नहीं है। अभी अगर हम करंट स्टेट की बात करें तो वी हैव सो मैनी इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी। अब बाहर जाओ मार्केट में, कोविड का सिचुएशन है तो प्राइस इज बूमिंग अप, तो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्सेस। नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कि टैक्सेस अगर बढ़ेंगे तो लोगों की पैसे ही नहीं है, कहाँ से पे करेंगे? दूसरा, गवर्नमेंट को खर्चे कम करने चाहिए, नहीं कम कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट की इस वक्त ज़रूरत है। इतना बड़ा देश है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो मतलब ये जो इन्फ्लेशन हम लोग अभी जो फेस कर रहे हैं, ये कोई दूसरे तरीके का है। दिस इज़ फ्रॉम सप्लाई साइड। पीछे से सामान नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा, सामान बन नहीं रहा, इक्विपमेंट्स नहीं बन रहे, चीज़ें नहीं बन रही, खेती बाड़ी नहीं हो रही, और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। एकदम से प्रेशर पड़ गया है हेल्थ केयर सेक्टर पे, इस वजह से द प्राइजेस आर बूमिंग अप। तो अदरवाइज सिचुएशन सब अंडर कंट्रोल में ही थी। तो दिस इज़ द जो टॉपिक है, दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी, हाउ टू कंट्रोल द एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। फिस्कल पॉलिसी इज डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैविंग टू हथियार कह सकती है गवर्नमेंट के पास दो हथियार हैं, एक टैक्सेशन और एक एक्सपेंडिचर, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो आपको मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है। इफ़ एनीबडी फेसिंग डाउट्स, you could raise your question in the comment section and definitely I'll address to that question and will try to resolve it. ठीक है, बाय, ठीक है। छोटी वीडियोस हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड किसी यूज़फुल बच्चे के पास अगर आप भेजना चाहें प्लीज़।
हाँ,